अपनों से ही जंग लड़ रहे हैं। कहीं भाई के सामने भाई हैं तो कहीं चाचा के सामने उनका ही भतीजा और समधन के सामने समधी। और ऐसे ही एक चर्चित सीट है नर्मदापुरम की, जहां पिछले 20 सालों से एक ही परिवार सत्ता पर काबिज है। पहले गिरिजाशंकर शर्मा 2 बार बीजेपी से विधायक रहे, फिर उनके छोटे भाई डॉक्टर सीताशरण शर्मा न सिर्फ विधायक रहे बल्कि विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। लेकिन इस बार यहां मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो गया है। पूर्व विधायक गिरिजाशंकर शर्मा ने पाला बदला और अब कांग्रेस से चुनावी मैदान में है। हालांकि उन्होंने कांग्रेस में शामिल होते वक्त छोटे भाई सीताशरण शर्मा के सामने चुनाव ना लड़ने की बात कही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब बंसल न्यूज से बातचीत में बड़े भाई गिरिजाशंकर ने दोनों भाइयों के बीच पार्टीशन के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया, तो छोटे भाई ने सीताशरण शर्मा से उन्होंने कहा कि मैं पहले से विधायक था और यह तय था कि बीजेपी मुझे ही टिकट देगी। देखिए, ये हालात बीजेपी ने पैदा किए। मैं तो बीजेपी में लंबे समय तक रहा हूं, लेकिन अब जनता के साथ ऐसा विश्वासघात होते देखते रहना और उसी पार्टी का सदस्य बनना जो ऐसा कर रही है जिसकी सरकार, मैंने पार्टी छोड़ी। कांग्रेस नेताओं से मिला तो उन्होंने पार्टी ज्वाइन करने को कहा, मैंने ज्वाइन भी की। मुझे लगा कि अब यदि बीजेपी का राजनीति में कुछ करना है तो कांग्रेस का साथ जरूरी है। फिर उन्होंने जब चुनाव लड़ने की बात पूछी तो मैंने पूछा था अपने भाई साहब से कि वो होशंगाबाद से लड़ रहे हैं क्या। बोले मांगी तो है हमने। तो हमने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, कमलनाथ जी को कहा कि हम होशंगाबाद से नहीं लड़ना चाहते हैं क्योंकि वो लड़ेंगे जी। अनायास अचानक मेरे बड़े भाई कांग्रेस में शामिल हो गए 1.5-2 महीने पहले, और उसके बाद में उस पार्टी ने उनको टिकट भी ऑफर कर दी। मैं पहले से विधायक था, लगभग तय था कि इस बार फिर प्रत्याशी मैं ही बनूंगा। तो मुझे कोई कारण नहीं था कि मैं मना करता। उनका अपना निर्णय था, उनकी पार्टी का निर्णय था। अब हम लोग एक परिवार के जरूर हैं, पर लोकतंत्र है और हमारे देश में अनेक ऐसे उदाहरण हैं। इधर टिकट ना मिलने